आजकल हम देख रहे हैं कि स्मार्टफ़ोन की वजह से कई सारे क्राइम हो रहे हैं। आज का जो केस है वो भी स्मार्टफ़ोन से ही कुछ जुड़ी हुई है। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज़। ये केस एक हस्बैंड और वाइफ और उनके प्यारे-प्यारे बच्चों से जुड़ी हुई है। एक पति का शक कैसे एक परिवार को बर्बाद करता है, आइए देखते हैं। अगस्त 2021 को वाइफ मिसिंग है बोल के एक आदमी पुलिस के पास आकर कंप्लेंट फाइल करता है। वो आदमी बताता है कि लगभग 6 महीने हो चुके हैं, मेरी बीवी का कुछ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन में आ गया, प्लीज़ मेरी मदद करो। जो आदमी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आया है उसका नाम सजीवन होता है। उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास थी, पर पुलिस को हैरानी की बात यह लगी थी कि उसकी तो वाइफ 6 मंथ्स पहले ही मिसिंग हो चुकी थी, पर ये भाई साहब अब कंप्लेंट करने आए हैं। पुलिस को पहले सजीवन पर ही शक होने लगा था। सजीवन की बात किया जाए तो वो बाय प्रोफेशन एक पेंटर था और क्रिकेट खेलने में भी वो रुचि रखता था। जब पुलिस ने सजीवन के बारे में आसपास पूछा तो सभी ने बोला कि वो एक अच्छा इंसान है और अपने परिवार का वो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता है। पुलिस ने सजीवन की वाइफ रम्या को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा करते लगभग 1.5 साल का समय बीत गया था। फिर लगभग 1.5 साल के बाद पुलिस को पता चलता है कि कातिल आखिर सजीवन ही है और उसने ही अपने बीवी को मार डाला था। इस 1.5 साल में जब पुलिस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तब उनको पता चलता है कि सजीवन और रम्या ने लव मैरिज किया था और उनके 2 बच्चे भी थे। जिंदगी उनकी बढ़िया कट रही थी, पर कुछ दिनों के बाद उनके बीच में झगड़ा बढ़ने लगा। किसको लेकर, वो भी एक फ़ोन कॉल के वजह से। रम्या एक प्राइवेट फर्म में काम करती थी, तो कोलिग्स का फ़ोन आना बहुत आम सी बात थी, पर सजीवन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अक्सर इस विषय पर दोनों की बहुत सारी बहस होती थी। सजीवन को लगता था कि रम्या का किसी के साथ बाहर अफेयर चल रहा है। इनके बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि अगस्त 16, 2021 को सजीवन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसने अपने पत्नी रम्या का गला रस्सी से घोंटकर मार डाला, बस वो भी एक शक के वजह से। इनका जो घर था वो एर्नाकुलम केरला डिस्ट्रिक्ट में था। उनके आसपास बहुत सारे घर भी थे। लगभग सुबह के 2 बज रहे थे जब सजीवन ने ये कांड किया, पर बिना डरे उसने अपने बीवी के बॉडी को सिट आउट से कुछ दूर घर के फ्रंट साइड में दफना दिया। सुबह के 2 बज रहे थे, इसीलिए उसको ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा। अगले दिन बच्चे पूछने लगते हैं कि माँ कहाँ है। सजीवन अपना एक स्टोरी बनाकर बोलता है कि बच्चों, तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गई और ये किसी को मत बताना, आसपास हमारी बदनामी होगी। तो अगर कोई पूछे तो ये बोलना कि माँ बेंगलोर गई है ब्यूटिशियन कोर्स पढ़ने के लिए। आसपास लोग जब पूछते तो सजीवन यही कहता कि रम्या ब्यूटिशियन कोर्स करने बाहर बेंगलुरु गई है, पर अपने क्लोज फ्रेंड और रिश्तेदारों से वो ये कहता कि बीवी किसी के साथ भाग गई है, पर बदनामी की वजह से मैं ये कहता हूँ कि वो बेंगलुरु ब्यूटिशियन कोर्स पढ़ने गई है। पर रम्या के परिवार को ये बात हजम नहीं हो रही थी। रम्या के भाई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी बहन ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि रम्या अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और वो अपने बच्चों को ऐसा छोड़कर तो नहीं जा सकती। रम्या के भाई को शक हो रहा है, ये देखकर सजीवन 6 महीने बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने जाता है, वरना रिपोर्ट लिखवाने की उसे क्या ज़रूरत आ पड़ी। अभी ये सब होने के बाद पुलिस सजीवन के पीछे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को लगा देती है। उसके पल पल की खबर पुलिस यहाँ पर रख रही थी, पर सजीवन भी बहुत ही होशियार था। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए और बीवी का मिसिंग होने से उसको कितना दुख था, ये वो दिखा रहा था। उसने न्यूज़पेपर में तक ये डलवा दिया था अपने मिसिंग वाइफ के बारे में। पूछताछ से पुलिस को ये भी पता चलता है कि सजीवन के घर में एक कुत्ता था और लगभग जब रम्या गायब हुई थी उसी समय ये कुत्ते की भी मौत हो गई थी। पुलिस को इसमें भी कुछ अटपटा लगा। पुलिस को ये शक था कि सजीवन ने ही तो कुत्ते को मार नहीं डाला, क्योंकि कुत्ते की सूंघने की क्षमता अच्छी होती है।
और जहां रम्या की लाश सजीवन ने दफनाया था, अगर वो कुत्ता वहां से मिट्टी हटाता है तो सजीवन बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकता था। सजीवन बहुत होशियार था और वो झूठ भी बड़ी सफाई से बोलता था कि कोई भी उसके चासे में गिर जाता था। आसपास के लोग ये भी बोल रहे थे कि सजीवन दूसरी शादी करने का भी सोच रहा था। पुलिस ने फिर वहां के आसपास के सीसीटीवी को खंगाला तो वहां रम्या की कोई बाहर जाने का फुटेज उन्हें नहीं दिखा। फिर पुलिस ने रम्या के फ़ोन को ट्रैक किया और लास्ट लोकेशन घर का ही दिखा रहा था। अब फिर बिना देर किए पुलिस सजीवन को पकड़ लेती है और कड़ी पूछताछ करने पर सजीवन अपना मुंह खोलता है और अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है और बॉडी जहां दफनाई थी उसका भी लोकेशन बता देता है और बाकी जो एविडेंस यानी कि रस्सी और मोबाइल फ़ोन वगैरह सजीवन ने ऑलरेडी जला चुका था, ये भी वो पुलिस को बताता है। ऐसा एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया बस एक शक की बुनियाद पर, और वो बच्चों को भी अभी अपना माँ का प्यार कभी नसीब नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।